राधे राधे दोस्तों, सुप्रभात। तो चलिए आज हम अपने उसी जर्नी में पुनः से अपने श्रीमद् भगवद गीता के उपलक्ष्य में पुनः हाजिर होते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक हमने जितने भी कंटेंट, जितने लेक्चर बनाए इसके बारे में आप लोगों ने देखा। प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा अधूरा रह गया था, तो आज हम उसको पूरा भी करके आगे बढ़ते जाएंगे। और ध्यान देखिए साथियों, इस एक भी लेक्चर को आप डिस्कनेक्ट मत कीजिए, सभी लेक्चर को देखते जाइए। मुझे इसके प्रमाण नहीं देने हैं, आपके प्रमाण आपके लाइफ में खुद आते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रत्येक लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। कि ये है एक महान एक फ़ोटो से देख सकते हैं श्री कृष्ण जो कि अर्जुन के पार्थ बने हुए हैं। यहाँ पे अर्जुन हैं जो इनसे युद्ध के दौरान वार्तालाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही मधुर फ़ोटो है। तो हमने इसके बारे में नम्र निवेदन, ये कुछ चीज़ें बताई गई थी, ये चीज़ हमने देख लिया था। यहाँ पर भी हम पढ़ चुके थे। फिर इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे। परिशिष्ट संबंध यहीं से बताए थे आपको कि मतलब इसके संबंध में क्या चीज़ें जो स्वामी राम सुखदास जी ने कहा था उसके बारे में आपको पूरा हमने वर्णन किया था। यहाँ पे विषय सूची के बारे में बताए थे। तो ये 18 हमने बताया था, कुल इसमें 18 विषय हैं। हर एक विषय में, हर एक अध्याय में कुछ श्लोक हैं। हमें उस श्लोक को गौरपूर्वक अध्ययन करना है, उसके अर्थ को देखना है। तो हमारा पहला अध्याय कुल ऐसे मिला जुला के हर अध्याय में कुछ श्लोकों की संख्या है। तो ये हमारे श्लोक हैं। माना जाता है 700 श्लोक 18 अध्याय हैं। तो हमारे 18 अध्याय अभी पूरा अध्याय से शुरू करेंगे, लेकिन अध्याय के पहले भी कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमको पढ़ना ही ज़रूरी है। तो ये अपना एक पठन पाठन है 15वां, ये देख सकते हैं। जो हमारा अंतिम अध्याय है 18वां अध्याय, यहाँ पे 18वां अध्याय यहाँ है। तो अब इसी के क्रम में हम आगे देखेंगे। तो गीता की महिमा, कल हमें गीता की महिमा के बारे में एक पहला लेक्चर अपलोड भी किए थे, लेकिन फिर से एक बार कल आपको पढ़ रहे थे, जिसमें हम आपका थोड़ा यहाँ तक बता चुके थे कि सब परिवर्तनशील प्राकृतजन्य वस्तु व्यक्ति में राग द्वेष कारण उसका अनुभव नहीं होता है। इसके हर एक शब्दों में एक विशाल अर्थ छुपा हुआ है। तो कोशिश करिएगा समझने की इसके प्रत्येक अर्थों को, तभी आपको थोड़ा गौर से समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए जो चीज़ें बताई गई थी, गीता की महिमा के बारे में 4 शब्द लिखे गए हैं। प्रत्येक शब्दों की महिमा बहुत ही उपयोगी है। जैसे इसमें शुरू किया गया था कि श्रीमद् भगवद गीता महिमा आगाध है, असीम है। यह भगवद गीता ग्रंथ प्रस्थान यात्रा में माना जाता है। मनुष्य मात्र के, हम आपको बताए थे, जो मनुष्य का कल्याण होता है, मनुष्य के कल्याण 3 रास्तों द्वारा माना जाता है, जिसमें से वैदिक प्रस्थान जिसे हम उपनिषद बोलते हैं। फिर एक था ब्रह्मसूत्र को दार्शनिक प्रस्थान। तीसरा था स्मार्त प्रस्थान जिसे भगवद गीता कहते हैं। और बताया गया था कि ये तीनों, इसमें से 2 जो उपनिषद और ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र ज्ञानी लोग, उपनिषद आधिकारिक मनुष्य, जबकि भगवद गीता तीनों लोग पढ़ सकते हैं। इसकी यही विशेषता है कि वो किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का, किसी भी जात का क्यों ना हो, उसको यह पठन पाठन करना ही चाहिए। क्योंकि इसमें जो बातें लिखी गई हैं, जो बातें बताई गई हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके जीवन की लक्ष्य, आपके जीवन की बातें हैं, आपकी घटनाएं हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये सच बातें हैं। ये मतलब अभी जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, आपके जीवन के साक्षात इसमें उदाहरण मिलेंगे, जीवन की बातें मिलेंगी। आपको जो जीवन के दुख होंगे उसमें निरुक्त होंगे। आपको अध्ययन करना चाहिए, आपको देखना चाहिए इसकी कला, इसकी महिमा की विशालता समझना चाहिए। तो उसी क्रम में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ गीता की महिमा का 2 शब्द बताया गया था। इसलिए गीता महान है क्योंकि यह कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, कोई भी जाति का क्यों ना हो उसका अध्ययन कर सकता है। इसमें किसी आस्तिकता, नास्तिकता कुछ भी नहीं। आप जब इसका अध्ययन करेंगे आपको लगेगा कि क्या चीज़ें हैं। आप किसी भी ग्रंथ को, किसी भी पुराण को पढ़ के आइए, लेकिन इसकी जो महिमा है एक भिन्न है साथियों। आप इसको किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं। आप इसकी महिमा को देख कर, पढ़ कर ही समझ सकते हैं। तो यहाँ फिर बताया गया था भगवद गीता एक अलौकिक ग्रंथ है, विचित्र ग्रंथ है। इसके साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है। जो साधक चाहिए, एक साधक को जो भी चाहिए अपने जीवन में, वो सभी इसमें मिलता है। आप कुछ भी हो, क्यों ना हो, शायद आपके जो सामग्रियाँ हैं, आपके जीवन की जो कुछ आस है, आपके जीवन की कुछ उम्मीदें हैं, आपको इसमें ज़रूर मिलेंगी। तो ज़रूर एक बार इसका पठन पाठन करिए। इसमें साधक के लिए पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश, किसी भी वेश, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का। यहाँ बताया गया है कि इसके लिए किसी भी जात, किसी भी वेशभूषा, किसी भी संप्रदाय, किसी भी वंश, किसी भी देश के लिए रोक टोक नहीं है साथियों। इसमें वो चीज़ें मिलती हैं जो आप चाहते हैं।
इसमें कहा गया है इसका कार्य यह है कि यह आश्रम कोई व्यक्ति क्यों ना हो, इसका कार्य यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं की गई है। जैसे आप किसी विशेष ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें किसी विशेष की महानता, किसी विशेष की बुराई, किसी किसी भी के बारे में बताया गया, लेकिन इसमें मनुष्य मात्र के बारे में बताया गया। इसकी विशेषता यह है कि मनुष्य मात्र के कल्याण के बारे में बताया गया है, मनुष्य मात्र के उद्धार के बारे में बताया गया है, मनुष्य मात्र की बुराइयाँ अच्छाइयाँ, मनुष्य मात्र के दुख सुख सब इसमें आपको मिलेंगे। इसमें आप इसके द्वारा आप एक महान व्यक्तित्व का वर्णन पा सकते हैं, एक व्यक्ति बन सकते हैं, एक जीवन का उद्देश्य पा सकते हैं, जीवन का सार इसमें छुपा हुआ है। इसमें वो चीज़ें मिलेंगी जो आप कहीं भी नहीं पाएंगे। इसकी महानता शायद मुख से एक वक्ता बोल ना सके, लेकिन फिर भी यहाँ इसी बात को बार बार बताया गया है। कहा गया है कि वास्तविक तत्व वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और जन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देशकाल की व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक सा रहने वाला हो। मतलब एक वास्तविक तत्व को बता रहे हैं जो कभी बदलता नहीं है, जो हमेशा नित्य एक सा रहता है। यहाँ शुरुआत से ही कुछ ज्ञान की बातें आपको परोसना शुरू हो जाएगा। इसकी यही विशेषता है। शुरुआत से ही बताया गया कि एक जो वास्तविक तत्व है, वास्तविक तत्व अर्थात वास्तविक मनुष्य, वास्तविक कोई वस्तु, उसका वही है कि जो परिवर्तनशील ना हो, जो किसी भी व्यक्ति, किसी भी बेस, किसी भी संपूर्ण, किसी भी काल में बदले ना, वह एक सा बना रहे, उसे वास्तविक मनुष्य कहते हैं। फिर यहाँ बताया गया है वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्राकृतिक जन्य वस्तु व्यक्ति विवेक राग द्वेष कारण उसका अनुभव नहीं होता है। हम लोग उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि इस प्रकृति के मोह माया में, व्यक्तियों के मोह माया में, राग, किसी से जलन, द्वेष भावना, इस सभी कारण हम अपने अंदर की व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाते, वास्तविकता को नहीं पहचान पाते हैं। तो शुरुआत से ही आप इसमें कुछ देखेंगे कि जो चीज़ें बताई गई यहाँ पे बताया गया है कि जो वास्तविक तत्व है वो सदा एक सा ही रहता है, उसमें बदलाव नहीं होते, निरंतरता उसमें बनी रहती है। बस हम उसके अटैचमेंट में ना होकर के व्यक्तियों के राग द्वेष के कारण आकर उसमें बदलाव आ जाते हैं। कहते हैं सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर भी स्वतः अनुभव हो जाता है। भगवत गीता उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएँ की गई हैं, कई टीकाएँ होती चली जा रही हैं। फिर भी संत महात्माओं, विद्वानों मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ में कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसकी विशेषता ही यही है साथियों कि अगर हम इसमें कितनी भी विशेषता, कितनी भी महानता जोड़ दें, लेकिन इसका कोई पार नहीं पाया जा सकता है। साथियों ये जो ग्रंथ है इसमें बताया गया है फिर भी वो चीज़ें, फिर बताया गया है भगवत गीता उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएँ, मतलब इसके कई वर्जन अवेलेबल हैं, कई बुक हैं, कई पुस्तकें हैं, कई जगह इसके महात्माओं संतों के द्वारा आप इसकी वाणी सुन सकते हैं। तो बोल रहे हैं उपदेश महान अलौकिक है, इस पर टीकाएँ हो गई हैं, कई टीकाएँ होती चली जा रही हैं। फिर भी संत महात्माओं, विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे गहरे उतरते जाते हैं वैसे ही इसमें गहरी बातें मिलती चली जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष भाव का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम रूप आदि याव मांत्र अनंत है, इसमें भगवान द्वारा कहे गए वचन भरे हुए भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। शुरुआत से ही ग्रंथों में बोलना चाहते हैं कि जब हम एक मनुष्य मात्र के भाव को नहीं पहचान सकते तो वो माधव श्री कृष्ण के वचनों के भाव को हम कैसे प्रकट पा सकते हैं, जिनके वचन इतने मधुर हैं, जिनके वचनों में प्रत्येक शब्दों में एक अमृत भरा हुआ है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाले किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, इस ग्रंथों को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ को थोड़ा सा ही पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सबके सब इसके अधिकारी होते हैं। बताया गया है कि जितने भी ग्रंथ, जितनी भी पुस्तकें होती हैं, सबके उद्धार के लिए अलग अलग माध्यम होते हैं, लेकिन गीता के एक ऐसी किताब है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से सभी का उद्धार, सभी का कल्याण हो सकता है। ये बुक कहना तो गलत होगा साथियों, ये ग्रंथ है। कह रहे हैं भगवत गीता साधनों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझने में
एक एक साधनों को कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया है। फिर भी ग्रंथ कलेवर नहीं बढ़ा है। इसे संक्षेप में विस्तार पूर्वक अर्थ, यथार्थ और पूरी बातें बताने वाले कोई दूसरा ग्रंथ नहीं दिखता है। अर्थात इसके उपलक्ष्य में कोई दूसरी बुकें नहीं है। इसकी जो विशेषता बतला सके, इसकी जो महानता, इसकी जो अर्थ को बता सके। अपने कल्याण उत्कृष्ट अभिलाषा मनुष्य हर के परिस्थिति में पर साथियों इसमें ये बताया गया है कि इसका जो अध्ययन है, जैसे जैसे आप इसमें रमते जाएंगे, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, तो आपको लगेगा कि एक आपको जुड़ाव सा हो जाएगा, एक इसमें आप जुड़ सा जाएंगे। इसमें आप एक अलग ही दुनिया, मतलब एक अलग ही व्यापार, एक अलग ही व्यवहार, मतलब आप इसकी विशेषता खुद ही नहीं समझ सकते हैं। आपको आगे धीरे धीरे अत्यधिक रम लगने लगेगा इसके पठन पाठन में। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं, लास्ट में इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसा कि देख सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जो अपने हाथों में वंशी तथा चाबुक और गले में दिव्य माला धारण किए हुए हैं, जो प्राणियों के मन तथा मोहक हड़ करने वाले हैं, उन पार्थ सारथी धर्म धुरंधर दिव्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई करुणारुद्र भूरता गीता जगत के हित के लिए कर्तव्य की दीक्षा, समता की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा, सरल शक्ति की गीत का तत्व प्रदान करने वाली है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति को सरल बनाने वाली और साधकों के जीवन में यह साधक संजीवनी साधन पथ की विघ्न बाधाओं को दूर करने, शीघ्र ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्रदान करने वाली है। इसकी विशेषताओं को बार बार बताया जा रहा है। फिर यहाँ से नए शब्दों में क्या है कह रहे हैं कि इसके बारे में यहाँ से देखिए, मनुष्य हर के परिस्थिति में परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है। ये जिस भी तत्व में किसी भी परिस्थिति में हो, परमात्मा के व्यापक रूप को इससे प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला गीता में सिखाई गई है। अतः इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता। गीता एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक, शांतिदायक भाव स्फुरित होते हैं। इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है। इसकी एक विधि यह है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए जाएं, फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्णा ... यहाँ से लेकर गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यहाँ तक बिना पुस्तक उल्टा पाठ किए जाए, तो यहाँ बिना पुस्तक के उल्टा पाठ किया जाए तो बड़ा शांति मिलती है। यदि प्रतिदिन पूरी गीता एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इससे गीता के विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं। मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते उसका समाधान हो जाता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशील ग्रंथ की महिमा वर्णन कर ही कौन सकता है। इसकी महिमा को भी बताना मुश्किल है, जिसके महानता स्वयं लिखने वाला ही नहीं बता सकता, तो वक्ता ही आखिर क्या बोल सकता है। साथियों, हर एक लफ्ज़ों में जो छुपा हुआ है उसकी विशालता को, उसकी गहराई को समझ ही नहीं पा सकते हैं। ये इसकी ग्रंथ की महिमा असीम अनुकंप है। इसमें बताया भी गया है कि वास्तव में इसकी अनंत महिमा को कोई पार ही नहीं पा सकता है। यहाँ फिर कुछ पॉइंट दिखा गया है गीता के खास लक्ष्य। आखिर गीता का एम क्या है, गीता का उद्देश्य क्या है, क्या चाहती है गीता, वही चीज़ें फिर यहाँ से शुरू करके बता रहे हैं कि गीता किसी वेद को लेकर नहीं चली है। गीता किसी वेद पर आधारित नहीं है साथियों। अर्थात द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, द्वैतवाद, विशुद्ध द्वैतवाद, अचिंतित भेदभाव आदि किसी भी वादों का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी सिद्धांत को लेकर नहीं चली है। आप गीता को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि गीता किसी वेद पर नहीं, वेद में ब्राह्मणवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशुद्धवाद, ये सब चीज़ों को वर्णन किया गया है। लेकिन इस गीता में ऐसा कहीं भी नहीं है। गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य
किसी भी वाद मत सिद्धांत को मानने वाला क्यों ना हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण। गीता का एक शाब्दिक अर्थ कल्याण मात्र से है, ना कि भेदभाव से, किसी के शब्दों के, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से। इसका अर्थ ही है व्यक्ति मनुष्य का कल्याण हो। फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा तत्व से प्राप्ति वंचित ना हो, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। यहाँ शुरुआत में बताया गया है कि अगर हम आप जन्मे हैं तो हमारा कल्याण होना ही सबसे प्रमुख उद्देश्य है। कल्याण का अर्थ है साथियों शांति, सुख, इस मोह माया की दुनिया से विरक्ति की भावना पनप रहे, शोक, संदेश, आपकी कला, आपकी चिंताएं, सबसे मुक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। गीता का यही अर्थ है। गीता एक कल्याण की बुक है, गीता एक वास्तविकता की बुक है। इसकी महानता की, इसकी कल्याण की हम एक वक्ता पार नहीं पा सकता है साथियों। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य कल्याण ना हो सकता हो, कारण कि परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और कैसे भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर भी सुख की इच्छा त्याग करना। एक बड़ी विचित्र बातें यहाँ पे वर्णन किया गया है कि मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति का उपयोग करना चाहिए, उसके हानि लाभ की विशेषता नहीं बतानी चाहिए। आपके पास कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, उस परिस्थिति का उपयोग करना सीखिए। आप रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में आपको कोई परेशानी मिली, उस परेशानी का सामना करिए, उपयोग करिए, ना कि परेशानी को कोसिए किसी दूसरों पर। यही गीता के इस भाव का अर्थ है। ये बताती है दैनिक जीवन से जोड़ते हुए कि आप किसी भी कार्यों में क्यों ना बिजी रहें, आपके पास कितनी भी क्यों ना प्रॉब्लम आ जाए, उस समस्याओं का उपयोग करें, क्योंकि समस्याएं आपके जीवन की एक भाग है। उसके बाद हल भी, निवारण भी मिलेगा। तो उसका उपयोग करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि उसके दोष की, उसकी गुणों की विशेषता बतलाना। यहाँ बताया जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति में आए उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना। आप जब समस्या में फंसे हुए हैं तो समस्या का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि आप उसका उपयोग करके कैसे उसका निवारण पा सकते हैं उसका करना चाहिए। यहाँ बोला जा रहा है कि दुखदायी परिस्थिति में सुख की इच्छा का त्याग करना। जब आप दुखी हो तो सुख का त्याग कर दीजिए, दुख का उपयोग कीजिए, और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख का भोग तथा वह बनी रहे, ऐसी इच्छा त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य मात्र और सुखदायी दोनों परिस्थितियों में ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। बताना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को एक समानता बनाए रखनी चाहिए, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, अपने आप को वैसे ही रखना चाहिए। सुख में बदलना नहीं चाहिए, दुख में ढलना नहीं चाहिए। आप अपने आप को कठोर दृढ़ बनाइए, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को समझिए, अपने आप को एक सदुपयोग मनुष्य बनाइए, ना कि भावनाओं में बहकिए। ये इच्छाएं हमारे दुख का कारण होती हैं। हम इच्छाओं को समझ जाएंगे तो यही सबसे बड़ी शक्ति और मुक्ति है। हमको यह जानना चाहिए कि हम कितने भी बड़ी परिस्थिति में क्यों ना हों, अगर हम एक सा बने रहते हैं जैसे हैं, ये सोचकर कि दुख है तो चला जाएगा, सुख है तो चला जाएगा, ये भावना जिस दिन आ गई साथियों, उस दिन आप दुखी में भी दुख नहीं रहेंगे, सुखी में भी सुखी नहीं रहेंगे। और उसी को कहते हैं वास्तविक मुक्ति। और वास्तविक मुक्ति पाना हमको भगवद गीता सिखाती है। इसके जो महान लक्ष्य हैं, इसके लक्ष्य यही है कि आपको शांति और सुख शक्ति मिले। आपके जो तमाम प्रश्न इसमें हो सकते हैं, जैसे आप इसमें प्रश्नों को क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं पूछना। यदि सुख आए तो सुख का उपयोग कैसे करें, ये थोड़ी सी विडम्ब बातें हैं, लेकिन आप पढ़ते वक्त एक वास्तविक वक्ता वही है, एक वास्तविक श्रोता वही है जो इससे प्रश्न करे, इससे प्रश्नों को पूछे। उसमें ही वह वास्तविकता को समझ सकता है। आप सोच सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप प्रश्न खड़े कर सकते हैं कि क्यों, आखिर क्यों इस दुनिया में जन्म लिए हैं तो सुख तो भोगना पड़ेगा। सुख भोगना पड़ेगा तो एक जैसे कैसे बने रह सकते हैं। जब परिस्थितियों में जन्म लिए हैं तो कैसे उससे पार पा सकते हैं। ये कहने में आसान होता है, करने में मुश्किल। ये भी प्रश्न आपके हो सकते हैं। जो बातें आप बोल रहे हैं वो बातें सिर्फ कहना अच्छा लगता है और उसको अप्लाई करने में थोड़ा सा सावधानी नहीं होती।
आगे इसके जवाब भी मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं जवाब अगर देना चाहूँ तो परिस्थितियाँ और सवाल आपको एक महान बनाती हैं। तो जितने भी आपके इसमें प्रश्न बन सकते हैं उस प्रश्नों का जवाब भी मिलेगा। यहाँ फिर आगे बताया गया है, दुखदायी परिस्थितियों में सुख का त्याग करना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दोनों परिस्थितियों में ऊंचा उठ जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। इस संकल्प को ही परमात्मा प्रेम वृद्धि के लिए, लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री जी इन दो रूपों में प्रकट हो गए। इन दोनों को परस्पर लीला करने के लिए एक खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प अनंत जीवों और खेल के पदार्थ शरीर की सृष्टि हुई। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ खिलाड़ी स्वतंत्र हो, इसलिए भगवान जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। गहराई की बातों को लफ्ज़ों में कह गए। यहाँ बता रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण श्री कृष्ण और श्री जी अर्थात श्री राधा इनके द्वारा ही हुआ है। इन लोगों ने संकल्प किया। सृष्टि के पूर्व परमात्मा ने एक रूपों में, कह रहा है सृष्टि के पूर्व परमात्मा मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, इसे संकल्प हुआ। परमात्मा अर्थात श्री कृष्ण अर्थात माधव अर्थात श्री कृष्ण, उन्होंने सोचा कि मेरा एक ही रूप अनेक रूपों में ऐसा क्यों ना हो कि अनेक रूपों में फैल जाए, अनेक रूपों में हो जाए। इसके लिए उन्होंने प्रेम वृद्धि के लीला के लिए प्रेम का आदान प्रदान किया, अर्थात श्री कृष्ण और श्री जी ने मिला और उनके रूप के प्रकट होते ही उन दोनों के परस्पर लीला करने से, उनके परस्पर मिलने से एक नया खेल रचा गया, एक नई दुनिया बनाई गई। इस खेल के लिए प्रभु ने संकल्प लिया और बहुत सारे अनंत जीवों को जन्म दिया और उनके पदार्थ, जीव के पदार्थ क्या हैं? उनके शरीर आपका पदार्थ है। इस शरीर में बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी भावनाएं, आपकी इच्छाएं छोड़ दी गई हैं। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं कि खेल तभी आनंदमय होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हों। और हम आपको स्वतंत्रता मिली है, हम आपको यह स्वतंत्रता मिली है कि हम इनको माने या ना माने। यही तो विशेषता है दोस्तों, हमको स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ कहा गया है कि स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उस खेल में श्री जी का केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा, खेल में उनसे भूल नहीं हुई। अतः श्री जी और भगवान में प्रेम वृद्धि लीला हुई, परंतु दूसरे जितने जीव थे उन सब ने भूल संयोजन सुख के लिए खेल के पदार्थों का विनाशशील प्रकृतिजन के साथ अपना संबंध मान लिया, जिससे वो